दोस्तों नमस्कार, मैं मीनशैल डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर गोयल। तो आज हम चर्चा करेंगे अक्कल दाढ़ के बारे में कि वो कब निकलती है, क्या उसमें कठिनाइयाँ होती हैं और क्या कभी कभी हमें करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अपने सभी सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि अक्कल दाढ़ का निकलने का समय है जब सब दांत मुँह में निकल जाते हैं। सब दांत होती है कि परमानेंट दांत 28, टोटल दांत 32 होते हैं। जब 28 दांत निकल जाते हैं उसके बाद 4 दांत रह जाते हैं जिनका अक्कल दाढ़ कहते हैं। 2 ऊपर की राइट साइड की, लेफ्ट साइड की, ऐसे ही 2 नीचे की राइट साइड की और लेफ्ट साइड की। इन अक्कल दाढ़ का समय होता है 16 साल की उम्र से लेकर के, और ये कभी भी 70 साल की उम्र तक में भी कभी कभी निकलती दिखाई देती हैं। और ये जरूरी नहीं है कि अक्कल दाढ़ आपकी निकले, कभी कभी हड्डी के अंदर ही पड़ी रहती है डोरमेंट पोजीशन में और निकलती नहीं है, ना ही तंग करती है, और यह कभी कभी बनती भी नहीं है। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जब ये डोरमेंट पड़ी होती है और या कोई तकलीफ नहीं होती, हम कुछ नहीं करते। हम जो हैं पेशेंट का कोई ट्रीटमेंट ना सजेस्ट करते हैं ना एडवाइस करते हैं। अगर हमने एक्सरे करके देखा भी कि किसी वजह से हमने एक्सरे करा देखा कि अक्कल दाढ़ इसमें पड़ी हुई है, तो भी हम यही कहते हैं कि जब तकलीफ हो तब बात करिएगा, नहीं तो इसका एज इट इज छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसका एज इट इज पड़ी रहने दीजिए। दूसरी पोजीशन क्या होती है, जब अक्कल दाढ़ निकलती है तो ये निकलते हुए अगर जबाड़े में आपके साइज है और उसमें दांत के निकलने की जगह है, चाहे वो ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, और इसका डायरेक्शन भी सही एंगुलेशन है। सही एंगुलेशन का मतलब क्या है कि स्ट्रेट पोजीशन में है और मुंह में स्पेस है, चाहे नीचे की चाहे ऊपर के, तो वो कोई तंग नहीं करती है। तंग करती है तो निकलते हुए मसल में स्वेलिंग आती है, उसमें उसको लोकल एप्लीकेशन और दर्द की गोली लिख देते हैं अगर इन्फेक्शन ना हो। और इन्फेक्शन होता है तो हम एंटीबायोटिक लिखते हैं। लेकिन हम मरीज को ये कहते हैं कि देखिए, अगर आपकी दाढ़ ये बार बार तंग करती है, फॉर एग्जाम्पल कि आज आपकी दाढ़ ने तंग करा, 6 महीना फिर दर्द हुआ, या और 6 महीना फिर दर्द हुआ, तो उस कंडीशन में हम एडवाइज ये करते हैं कि अक्कल दाढ़ को आप निकलवा दीजिए, क्योंकि ये जो है इसका मतलब ये है कि अक्कल दाढ़ में या तो जगह नहीं है या ऐसा एंगुलेशन चेंज है जिसकी वजह से वो निकल नहीं पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो है अगर बार बार दर्द हो रहा है तो एडवाइज ये है मेरी सब सुनने वालों से कि उसको आप टालें नहीं। क्यों कि क्या होता है कि कभी कभी इतना इन्फेक्शन उसमें हो जाता है कि गाल के बाहर यहाँ पे साइनस बन जाता है और यहाँ से पस निकलना शुरू हो जाता है। बहुत फिर बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है, दाढ़ तो निकालनी पड़ती है, गाल की सर्जरी अलग करनी पड़ती है, गाल की या चेहरे की शक्ल भी खराब हो जाती है। तो ये मेरी फिर से बता रहा हूँ कि एडवाइस है कि अगर अक्कल दाढ़ तंग करती है तो उसे करवाइए। और जैसे मैंने बताया कि 16 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक ये निकलने का प्रयास करती है। इसमें हम फिर क्या करते हैं कि मरीज का एक्सरे करते हैं, ऊपर की है तो ऊपर का एक्सरे करते हैं, नीचे की तो नीचे का एक्सरे करते हैं, और उसका डायरेक्शन देखते हैं किस डायरेक्शन निकल रही। क्यों कि ये किसी भी डायरेक्शन में निकल सकती है। डायरेक्शन क्या मतलब हुआ कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो गई, गाल की तरफ निकलती हुई हो गई, या उसका थोड़ा सा सिरा दिखाई दे रहा है, बाकी जो है पूरा अंदर फंसा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम एक्सरे करके देखते हैं कि इसमें बोन में स्पेस है या नहीं। अगर स्पेस नहीं है तो हमारी एडवाइस यही होती है कि उसको दाढ़ को निकलवा दें। तो अगली बार मैं आपको जो है इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि दाढ़ हम निकालते हैं, क्यों निकालनी पड़ती है, जैसे ही पहले बता चुका हूँ, और अगर नहीं निकालनी है तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये मैं आपको अगली बार बताऊँगा। तो मेरा चैनल आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।